हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल नॉलेजेबल ब्रेन। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं ई कमिंग्स की पोयम शी बीन ब्रांड न्यू के बारे में। दोस्तों, ई कमिंग एक अमेरिकन पोएट, पेंटर, एसेइस्ट और प्ले राइटर थे जो कि जाने जाते थे अपने अनकन्वेंशनल ग्रामर के लिए। उनका वर्क एक्सप्लोर करता था इंडिविजुअलिज्म, लव, नेचर और कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ह्यूमन एक्सपीरियंस जैसे थीम्स को। शी बीन ब्रांड न्यू उन्होंने लिखी थी 1926 में, जो कि कमिंग्स का एक प्लेफुल और एक्सपेरिमेंटल वर्क था। ई कमिंग का पूरा नाम था एडवर्ड एस्टलाइन कमिंग, और आज हम उनकी इस पोयम को डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों, इसके अलावा अगर आपको इंग्लिश लिटरेचर में कोई और वीडियो चाहिए तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर बता सकते हैं। इसके अलावा ई कमिंग की अगर आपको कोई पर्टिकुलर पोएम चाहिए तो आप वो भी बता सकते हैं। मैं इफ़ देयर एनी हेवन और एनी वन लिव्ड इन प्रिटी हाउ टाउन, ये दोनों पोएम को भी नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूंगी, जो कि ई कमिंग ने ही लिखी है। आज हम बात करेंगे सिर्फ शी बीन ब्रांड न्यू के बारे में। चलिए अब इस पोएम को डिटेल में समझते हैं, लाइन बाय लाइन समझते हैं और पढ़ते हैं। पोएम की शुरुआती लाइन में पोएट बोलते हैं शी बीन ब्रांड न्यू। ये लाइन एक नई चीज को डिस्क्राइब कर रही है जो अभी नई है। एंड यू नो कॉन्सिक्वेंटली अ लिटिल स्टिफ आई वॉज। यहाँ पोएट बोलते हैं कि जैसे कोई नई चीज स्टिफ होती है, सख्त होती है, वैसे ही ये भी थोड़ी सख्त थी, स्टिफ थी। आई वॉज केयरफुल फॉर हर। राइटर यहाँ पे अपनी शी को केयरफुली हैंडल करने के बारे में बात कर रहे हैं, क्योंकि वो शी नई है अभी। Having thoroughly oiled the universal joint, tested my guess felt of her radiator, made sure her springs were okay. दोस्तों, ये लाइन मैकेनिकल प्रोसेस को डिस्क्राइब करती है। राइटर अपनी नई चीज़ को थ्योरली चेक करते हैं, जैसे उसकी ऑयलिंग, उसकी गैस, उसका रेडिएटर चेक करते हैं और स्प्रिंग की कंडीशन को भी देखते हैं। सब कुछ इंश्योर करके, चेक करके देखते हैं कि सब कुछ सही है कि नहीं। दोस्तों, इन लाइनों से हमें समझ में आ रहा है कि शी बीन ब्रांड न्यू। पोएट यहाँ पे एक कार की बात कर रहे हैं, एक गाड़ी की बात कर रहे हैं जो कि अभी अभी नई है, उन्होंने खरीदी है। वो बोल रहे हैं कि ये थोड़ी सख्त है, मैं इसको केयरफुली हैंडल कर रहा हूँ। मैं इसकी ऑयलिंग, इसकी गैस, इसका रेडिएटर, स्प्रिंग, इन सबको चेक कर रहा हूँ कि क्या ये सही है। I went right to it, flooded the carburetor, cranked her up, filled the clutch, and then somehow got into reverse. She kicked. What the hell? दोस्तों, इन लाइनों में स्पीकर बोल रहे हैं उन्होंने अपनी कार को, अपनी मशीन को स्टार्ट किया और कार्ब्यूरेटर को थोड़ा ज़्यादा फ्यूल दिया, जो यूजुअली इंजन को स्टार्ट करते वक्त लगता है। कार को स्टार्ट करने की कोशिश की और क्लच को स्लिप कर दिया। कुछ गलत हो गया है जिसकी वजह से कार जो है वो रिवर्स में चली गई। शी किक्ड का मतलब है कार ने रिएक्ट करा, जो थोड़ा कंफ्यूज करने वाली लाइन है। आगे स्पीकर बोलते हैं नेक्स्ट मिनट आई वॉज बैक इन न्यूट्रल टायर्ड। यहाँ स्पीकर बोलते हैं फिर अगले मोमेंट में कार न्यूट्रल गियर पर खुद से आ गई। मतलब कि कोई मूवमेंट नहीं थी, ऐसा लग रहा था कि मानो कार रुक गई हो। एंड अगेन स्लोली, बेयरली, नजिंग इन माई लिव अर राइट। इस लाइन में स्पीकर बोलते हैं कि उन्होंने दोबारा से ट्राई किया, लेकिन अब धीरे धीरे कार थोड़ा सा मूव करने लगी। मतलब कार को थोड़ा थोड़ा मूव किया, धीरे धीरे से। आगे स्पीकर बोलते हैं ओ एंड हर गियर्स बीन इन A1 शेप। या स्पीकर बोलते हैं कि कार के जो गियर है वो बिल्कुल परफेक्ट है। A1 शेप का मतलब है सब कुछ ठीक है। आगे वो बोलते हैं पास फ्रॉम लो थ्रू सेकेंड इन टू हाई। इस लाइन में वो बोलते हैं कि मैंने गियर्स को शिफ्ट किया, पहले लोअर गियर को डाला,
फिर सेकेंड गियर को और फिर हाई गियर में कार को ले गया। लाइक ग्रीस लाइटनिंग। इस लाइन में वो बोल रहे हैं, इस वर्ड में वो बोल रहे हैं कि गियर शिफ्ट करना बहुत स्मूथ था, बहुत इजी था, जैसे कोई चीज़ ग्रीस करके चल रही हो, जो फास्ट और स्मूथली चलती है। आगे वो बोलते हैं जस्ट एज वी टर्न द कॉर्नर ऑफ डिविनिटी एवेन्यू। इस लाइन का मतलब है कि जैसे ही उन्होंने एक मोड़ लिया, एक टर्न लिया जो कि डिविनिटी एवेन्यू पर था, जो एक इम्पॉर्टेंट मूवमेंट है राइड का, गाड़ी चलाने का, जब हम मोड़ लेते हैं, टर्न लेते हैं। आगे वो बोलते हैं आई टच द एक्सीलरेटर एंड गिव हर द जूस। इस लाइन में स्पीकर बोलते हैं कि मैंने एक्सीलरेटर को दबाया, जिससे गाड़ी की जो स्पीड है वो बढ़ गई, जो काफ़ी अच्छा था। यहाँ पे जूस का मतलब है कि उन्होंने गाड़ी स्पीड में चलाई, इंजॉय करा। आगे वो बोलते हैं इट वॉज द फर्स्ट राइड एंड बिलीव आई वी वॉज हैप्पी टू सी हाउ नाइस शी एक्टेड। इस लाइन का मतलब है कि ये उनकी गाड़ी की पहली राइड थी और स्पीकर को गाड़ी की परफॉर्मेंस देखते हुए काफ़ी खुशी हुई। वो खुश थे कि गाड़ी अच्छे से चल रही है, उसमें कोई भी खराबी नहीं है। आगे वो बोलते हैं राइट अप टू द लास्ट मिनट कमिंग डाउन बाय द पब्लिक गार्डन्स। इस लाइन में वो बोलते हैं कि कार का जो परफॉर्मेंस था वो पब्लिक गार्डन के आसपास आते वक्त तक बहुत ही अच्छा था, बिल्कुल परफेक्ट। आगे वो बोलते हैं आई स्लैम ऑन द इंटरनल एक्सपेंडिंग एंड एक्सटर्नल कॉन्ट्रैक्टिंग ब्रेक्स। इस लाइन में वो बोलते हैं कि मैंने ज़ोर से ब्रेक को दबाया, जो इंटरनल और एक्सटर्नल ब्रेक का कॉम्बिनेशन था, both at once and brought all of her trembling to a dead standstill। इन लाइनों में स्पीकर बोलते हैं उन्होंने दोनों ब्रेक्स को साथ लगाने से कार की स्पीड इंस्टेंटली रुक गई और कार बिल्कुल स्टेबल हो गई। स्टिल यहाँ पर एक फाइनल पंचुएशन है जो बताता है कि कार बिल्कुल रुक गई है, परफेक्टली स्टॉप हो गई है। दोस्तों, ये पोयम एक नई व्हीकल की फर्स्ट राइड को डिस्क्राइब करती है। राइटर अपने व्हीकल को केयरफुली हैंडल करते हैं, उसकी परफॉर्मेंस को चेक करते हैं और जब वो गाड़ी चलाते हैं, जब वो राइड करते हैं तो वो छोटी छोटी चीज़ों को गाड़ी की ऑब्जर्व करते हैं। ये पोयम एक प्लेफुल और एक्सपेरिमेंटल स्टाइल में लिखी गई थी, जिसमें मैकेनिकल डिटेल्स हैं और राइड के इमोशंस को ये पोएम एक्सप्रेस कर रही है, जैसे कि वो व्हीकल कोई लिविंग बीन हो। दोस्तों, यही थी पोएम शी बीन ब्रांड न्यू बाय ई कमिंग। आई होप आपको पोएम समझ में आ गई हो, और पोएम्स देखने के लिए, वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली बार फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।